सर हम लोग पहले मोदी जी को वोट देते थे, अब सर शर्म आती है सर, घिन आने लगी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाजपा कहती थी कि बेटी बचाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। ये क्या बेटी बचा रहे हैं? ये क्या बकवास है सर। ये मतलब बेटी को मार दिया, कहते हो कि तुम बैकवर्ड हो, हम फॉरवर्ड है, तुमको देख लेंगे। ज्योति पुंज जैसे अस्पताल जहां पर किसी की बेटी को, किसी की पत्नी को, किसी की बहन को मार दिया जाता है। बड़ा मीडिया वाले को फोन करते हैं तो कहता है कि हमारी सब बेहतर है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये चिराग पासवान क्या डॉक्टर के भेष में गुंडों को पाल रहे हैं? हम रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया है, पुलिस लोग जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 14 तारीख को डेथ हुआ। ज्योतिपुंज अस्पताल ये एक ऐसा अस्पताल जिसके बारे में आजकल खूब चर्चा हो रही है। आपने भी खूब सुना होगा कि ज्योतिपुंज अस्पताल की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है कि भैया ज्योतिपुंज हॉस्पिटल जो है वहाँ पर लोगों को मार दिया जाता है, वहाँ पर लोगों के साथ गलत तरीके से पेश आया जाता है, वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो मनमानी करते हैं और कहने पर अपने बाउंसरों से पिटवा देते हैं। अगर आप कहिएगा कि आपके मरीज जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं या फिर आपके मरीज की हालत गंभीर हो रही है तो उस स्थिति में डॉक्टर के बाउंसर आपको पीटेंगे और अस्पताल से बाहर निकाल देंगे। देखिए, एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला जो है वो भर्ती थी और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई और उसके बाद उनके परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर अभिषेक जो है, जिनका ये अस्पताल है, उनकी पत्नी मनमानी करती हैं। उनकी पत्नी इतना मनमानी करती हैं कि ये तक कहा जाता है कि मरीज जो है उसका हालत गंभीर हो रहा है तो वो कहती हैं कि डॉक्टर हम हैं या आप, या तो आप देख लीजिए या फिर हमको देखने दीजिए। और इसी तरह करते करते वो मरीज की जान ले लेती हैं, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ता। ज्योतिपुंज अस्पताल को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और डॉक्टर अभिषेक का परिचय थोड़ा समझ लीजिए। डॉक्टर अभिषेक ज्योतिपुंज के मालिक हैं और वर्तमान में चिराग पासवान के दल में भी हैं और अब कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान के संरक्षण से ये सब कुछ हो रहा है, यह अस्पताल चल रहा है और इस अस्पताल में कुछ भी होता है तो चिराग पासवान डॉक्टर अभिषेक को बचाते हैं। इसके बदले में क्या कुछ होता है, पार्टी को क्या मिलता है ये नहीं पता है, चिराग को इसके बदले में क्या मिलता है ये नहीं पता है, लेकिन डॉक्टर अभिषेक के सर पर चिराग पासवान का हाथ है। देखिए, बीते दिनों जो कुछ भी हुआ उसको लेकर लगातार पटना की सड़कों पर परिजन उतर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। जो महिला थी जिनकी मृत्यु हुई, उनका भाई दर दर भटक रहा है, पप्पू यादव के पास जाता है। वो भी आप तस्वीर देखिए और सुनिए किस तरीके से वो पप्पू यादव से गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले हम भाजपा को वोट देते थे, भाजपा कहती थी कि बेटी बचाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। ये क्या बेटी बचा रहे हैं कि उनके गठबंधन का एक सहयोगी दल और उसका नेता और उसका अस्पताल किसी की जान ले रहा है, लेकिन सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है। हम केस भी करने जा रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनिए किस तरीके से भाई जो है वो गुहार लगा रहे हैं। सबके पास गया हूं सर, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिल रहा है सर, आश्वासन। कौन मंत्री? रणविजय साहू के पास, मोहम्मद कामरान के पास। सर हम लोग पहले मोदी जी को वोट देते थे, अब सर शर्म आती है सर, घिन आने लगी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या बकवास है सर। ये मतलब बेटी को मार दिया, कहते हो कि तुम बैकवर्ड हो, हम फॉरवर्ड है, तुमको देख लेंगे। क्या करेगा सर? एक हमको ही मार देगा। मेरे फादर एक बेटी खो दिए, 70 साल की उम्र में बेटी का जलता हुआ लाश देखे है सर। वो मर चुके हैं सर, बस जिंदा लाश हमारा परिवार बचा है सर, जिंदा लाश बचा है। किस चीज का इनको रौब है सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। कोई हेल्प नहीं कर रहा है सर। सर बड़ा मीडिया वाले को फोन करते हैं तो कहता है कि हमारी सब बेहतर है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया है, पुलिस लोग जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 14 तारीख को डेथ हुआ है। तो सुना आपने, ये पप्पू यादव के पास गुहार है
और अब पूरी तरीके से समझिए, ज्योतिपुंज अस्पताल एक ऐसा अस्पताल जहां सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। सत्ताधारी में बैठी एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी के मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हैं और उस पार्टी के बड़े नेता की पत्नी ज्योतिपुंज अस्पताल में भर्ती होती है और उनके साथ भी उसी तरीके से किया जाता है जो बाकी मरीजों के साथ किया जाता है। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि वो नेता जो हैं वो दौड़े दौड़े रात के 2 बजे वो अस्पताल पहुंचते हैं। वो डॉक्टर अभिषेक को फोन करते हैं कि ऐसी ऐसी हालत हो गई है, लेकिन उनकी भी बात नहीं सुनी जाती है। वहां उस दल के सभी लोग पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं, एमएलसी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुनी जाती है। अंततः वो ये निर्णय लेते हैं कि हम इस अस्पताल से अपनी पत्नी को डिस्चार्ज कराते हैं और दूसरे अस्पताल में लेकर जाते हैं, और वो वैसा करते हैं और उनकी पत्नी बच जाती है। ऑफ द कैमरा वो कहते हैं कि अगर उस अस्पताल में मेरी पत्नी रहती तो शायद आज इस दुनिया में नहीं रहती। उनके घर बच्ची का जन्म हुआ और उन्होंने ज्योतिपुंज अस्पताल का नाम सुनकर, जिस तरीके से उसका नाम है, उन्होंने अपनी पत्नी को उसमें भर्ती कराया था। लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो जब सत्ता में बैठी पार्टी जिसके मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हैं, उसके नेता के साथ जब ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्यों नहीं हो सकता? आम जनता के साथ तो आम बात है। और ज्योतिपुंज अस्पताल का ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई मामले सामने आए हैं। कई बार तो ये कहा जाता है कि ज्योतिपुंज अस्पताल पर जब आप सवाल उठाइएगा, जब आपके परिजनों के साथ कुछ गलत होगा और जब आप उस पर सवाल उठाइएगा तो फिर आप पर SC ST का मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा उस अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा। यह है इसकी सच्चाई। और जो उसके मालिक हैं डॉक्टर अभिषेक, बाउंसरों के साथ चलते हैं, दलबल के साथ चलते हैं, पूरी तरीके से एकदम ये हो रहता है कि भैया आप कोई बड़े बिल्डर हो। दलबल के साथ, बाउंसरों के साथ काफिला चलता है और उनके अस्पताल में बाउंसर भरे रहते हैं। अगर आप उनके अस्पताल में जाइएगा तो देखिएगा कि बाउंसर काम कर रहे हैं। और फिर आपके मरीज के साथ कुछ गलत होगा तो आप जब डॉक्टर को कहिएगा तो डॉक्टर आपकी बातों को अनदेखा करेंगे। यह है ज्योतिपुंज अस्पताल की सच्चाई। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। क्यों? क्योंकि वो चिराग पासवान के दल के हैं, चिराग पासवान के दल के डॉक्टर अभिषेक हैं और डॉक्टर अभिषेक का अस्पताल ज्योतिपुंज है। सवाल तो मंगल पांडे से भी रहेगा कि ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। उसका पति जो है, जो महिला अब इस दुनिया में नहीं रही, चीख चीख कर रो रहा था, कह रहा था कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई। मैं बार बार कह रहा था कि इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अभिषेक की जो पत्नी है, डॉक्टर अभिषेक की पत्नी, वो किसी की बात नहीं सुनती हैं, मनमानी करती हैं, गुंडागर्दी करती हैं। और ये अस्पताल जो ज्योतिपुंज अस्पताल है, ये अस्पताल नहीं, गुंडों का अड्डा है। यहाँ पर गुंडे पाले जाते हैं और जब आप अस्पताल में कुछ कहिएगा तो आपको बाहर धकेल दिया जाएगा। और इस तरीके से ये अस्पताल चल रहा है। बोर्डिंग रोड में ये चल रहा अस्पताल एक तरीके का समझिए कि यहाँ पर मौत का नंगा नाच होता है कि भैया आपके परिजन मर जाएंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आम तौर पर बिहार के जितने प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी सच्चाई यही है कि आपके परिजनों को कुछ भी हो जाए, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, बिल बनते रहना चाहिए। और जब आपके परिजन मर जाएंगे तो कहेंगे खेत बेच कर लाओ, कंगन बेच के लाओ, जो बेच कर लाना है लाओ, और अगर आपको यहाँ से बॉडी लेकर जानी है तो 2 से 3 लाख रुपए देकर, या फिर जो बिल होगा 15-20 लाख का बिल होगा वो जमा करके जाना पड़ेगा। ये सभी प्राइवेट अस्पतालों की सच्चाई है। और ये प्राइवेट अस्पताल किसके संरक्षण में पल रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये ज्योतिपुंज अस्पताल जैसे जो भी अस्पताल है, जो भी हॉस्पिटल है, ये किसके संरक्षण में पल रहे हैं?
पीएमसीएच को बड़ा बनाया जा रहा है, एम्स जैसी संस्था जो है वो बिहार में काम कर रही है, आईजीएमएस है, एनएमसीएच है, उसके बाद भी ये प्राइवेट अस्पतालों का इतना जो धौस है वो देखने को मिल रहा है। किसी प्राइवेट अस्पताल में घुसकर किसी को ठोक दिया जाता है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होती है अस्पताल पर कि आपके अस्पताल में, आपके हॉस्पिटल में कैसे गुंडे घुसकर किसी को ठोक कर चले जाते हैं, कौन कौन मिला है, पूरा मामला खत्म। और ज्योतिपुंज जैसे अस्पताल जहां पर किसी की बेटी को, किसी की पत्नी को, किसी की बहन को मार दिया जाता है और उस अस्पताल पर कार्रवाई नहीं होती है, तो सवाल बनता है कि ये किसके संरक्षण में पल रहे हैं। चिराग पासवान, मंगल पांडे, किसके संरक्षण में यह अस्पताल जो है वो चल रहा है। डॉक्टर अभिषेक कई सालों से चिराग पासवान के साथ हैं और उनके दल के नेता हैं, चुनाव भी लड़ने की तैयारी में हैं कि चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ये चिराग पासवान क्या डॉक्टर के भेष में गुंडों को पाल रहे हैं, या फिर चिराग पासवान जो है वो सब कुछ जानते हुए भी मौन है। जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम बिहारियों के दुख दर्द को नहीं देख सकते हैं, वो कैसे देख रहे हैं कि उनके नेता के अस्पताल में ये सब कुछ हो रहा है। तो इसमें गलती चिराग पासवान की भी है कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। शायद कुछ ज़्यादा ही मदद हो रहा होगा डॉक्टर अभिषेक से। देखने वाली बात होगी क्या हो रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।